हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम स्टार्ट करेंगे मेरा नेक्स्ट टॉपिक, डिबेट ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर। अब हम सब्सिडी के बारे में बात करेंगे। जब सब्सिडी की कंटेस्ट है एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, दैट द फार्मर गेट्स इनपुट एंड प्राइजेस लोअर देन द मार्केट प्राइस। मतलब फार्मर्स को इनपुट्स मिलना, वो भी प्राइजेस क्या, मार्केट प्राइस से कम दाम में, उसको हम बोलते हैं सब्सिडी। तो ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हमने इनिशियल फेज देखा ग्रीन रेवोल्यूशन का, उस समय क्या था, न्यू टेक्नोलॉजी जो थी लुक्ड अपॉन एज बीन रिस्की बाय द फार्मर्स, क्योंकि लोगों को बहुत रिस्क लग रहा था उसका, नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना। तो इट वाज नेसेसरी बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट सब्सिडी टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर द अडॉप्शन ऑफ द न्यू HYV टेक्नोलॉजी। और इसलिए नेसेसरी हुआ गवर्नमेंट को क्या ग्रांट करना, सब्सिडी प्रोवाइड करना, एक इंसेंटिव के ऑप्शन की तरह, ताकि HYV टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर हैज़ बीन अ डिबेट ओवर द ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडीज ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। और ये बहुत मुद्दे का इशू बना, एक डिबेट का इशू बना, ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडीज जब ग्रांट करी गवर्नमेंट ने। अब हम लेट अस डिस्कस द पॉइंट इन फेवर एंड अगेंस्ट ग्रांट ऑफ सब्सिडी। अब हम फेवर में भी पॉइंट देखेंगे, इसके अगेंस्ट में भी देखेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिस्ट इन फेवर ऑफ सब्सिडी, इसके पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट, द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चर सब्सिडी एज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ रिस्की बिजनेस। गवर्नमेंट को ऐसा कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, फार्मिंग एक तरीके से रिस्की बिजनेस है। मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स आर वेरी पुअर, मेजोरिटी पर्सन तो बहुत ज़्यादा पुअर है इंडिया के, एंड दे विल नॉट एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट विदाउट द सब्सिडीज। और बिना सब्सिडीज के बहुत सारे लोग तो इनपुट्स खरीद ही नहीं सकते। इलिमिनेटिंग सब्सिडीज विल इंक्रीज द इनकम इनक्वालिटी। अगर हम इलिमिनेट कर दे सब्सिडीज को तो इनकम इनक्वालिटी दोनों प्रॉब्लम आ जाएगी, रिच और पुअर फार्मर के बीच, एंड विल वायलेट द अल्टीमेट गोल ऑफ इक्विटी। और इक्विटी का गोल वायलेट हो जाएगा यहाँ से। अगर हम ब्रीफ डिस्कशन की बात करें तो सब्सिडी जो है इंडिया में वो नेसेसरी है पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स के लिए, टू इनेबल देम टू मेक यूज़ ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक, ताकि वो भी मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। और नेसेसरी स्टेप शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट ओनली द पुअर फार्मर एंजॉय द बेनिफिट ऑफ सब्सिडी। और ऐसे कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पुअर फार्मर्स को ही मिले ये बेनिफिट, एंड नॉट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एंड बिग फार्मर्स, ना तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को ना ही बिग फार्मर्स को। अब जो इकोनॉमिक्स है अगेंस्ट सब्सिडीज, वो उनका कहना क्या है, अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिक्स सब्सिडीज वर ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर अडॉप्शन। उनका कहना है कि सब्सिडीज ग्रांट करती है गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए, अडॉप्शन करने के लिए न्यू HIV टेक्नोलॉजी को। सो आफ्टर द वाइड एक्सटेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी सब्सिडीज शुड बी फेज्ड आउट एज द पर्पस हैज बीन सर्व। और वाइड एक्सेप्टेंस टेक्नोलॉजी के लिए सब्सिडीज जो फेस करेगी उसका पर्पस उसका सर्व हो जाना चाहिए, अगर इस तरीके से काम करेंगी तो सब्सिडीज डू नॉट बेनिफिट द पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स टारगेट ग्रुप, एज बेनिफिट ऑफ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सब्सिडी गो टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड प्रॉस्पेरस फार्मर्स। और सब्सिडीज का बेनिफिट जो है, कहने को तो कहते हैं कि पुअर और स्मॉल फार्मर्स का है, बट जो टारगेट ग्रुप की बात करें तो वो बेनिफिट पर्टिकुलरली नहीं मिल पाता। वो सारा का सारा बेनिफिट कौन ले लेती है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ले लेती है और बड़े बड़े फार्मर्स ले लेते हैं। देयरफॉर देयर इज नो केस फॉर कंटिन्यूइंग विद सब्सिडी एज इट डज नॉट बेनिफिट द टारगेट ग्रुप। इसलिए कोई फायदा नहीं है सब्सिडीज का, क्योंकि जो टारगेट ग्रुप है उनको तो बेनिफिट हो ही नहीं रहा है, एंड इज अ ह्यूज बर्डन फॉर द गवर्नमेंट फाइनेंस। और बर्डन भी है गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पैसा खर्च करना पड़ता है उसके रिगार्डिंग। अब हम क्रिटिकल अप्रेजल देखेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का 1950 से 1990 के अंदर। इंडियन इकोनॉमी जो थी उन्होंने स्टैग्नेंट फेस और बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर देखा हमने ब्रिटिशर्स के टाइम, और इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इंडियन गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे मेजर्स अपनाए टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। वो क्या क्या थे, लैंड रिफॉर्म मेजर्स अपनाया, ग्रीन रेवोल्यूशन जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट किया इंडियन गवर्नमेंट ने, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ा सके। और 1950 से 1990 में देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। हमने 1950 टू 1990 के फेज में भी देखा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बहुत इंक्रीजमेंट देखने को मिला, और उसका रिजल्ट ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, इंडिया को क्या बना दिया ग्रीन रेवोल्यूशन ने, सेल्फ सफिशिएंट बना दिया फूड प्रोडक्शन के अंदर। और लैंड रिफॉर्म्स ने रिजल्ट किया अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया। और जो प्रपोर्शन था जीडीपी का 1950 से लेकर 1990 ने, उसने कंट्रीब्यूट किया, एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो गया सिग्निफिकेंटली, एंड बट द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट। और अराउंड 65% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। और 65% पॉपुलेशन इंगेज रही एग्रीकल्चर के अंदर इवन टिल 1990। और एग्रीकल्चर आउटपुट कुड हैज़ बीन ग्रोन विथ मच लेस पीपल वर्किंग इन दिस सेक्टर, but industrial and service sector were unable to absorb the extra people involved in
एग्रीकल्चर, बट फिर भी इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर उसको अब्जॉर्व नहीं कर पाया जो एक्स्ट्रा पीपल इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर के अंदर। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सच लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर वॉज रिगार्डेड एज एन इंपॉर्टेंट फेलियर ऑफ पॉलिसी फॉलोड ड्यूरिंग 1950 टू 1990। और जो इन्वॉल्वमेंट था, बहुत सारे लोग अननेसेसरी इसके अंदर जुड़े हुए थे, जो कि हमने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिली थी इसके अंदर। तो ये सारे फेलियर रहे काफ़ी सारी पॉलिसीज़ के, जो कि फॉलो किया गया था 1950 टू 1990 के अंदर। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।